तो मनोज पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, अब कार्रवाई की बात सामने बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जनता की आवाज सुनकर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जनता के जनादेश का इन्होंने अपमान किया, विश्वासघात किया। ऐसे लोगों को जनता छोड़ती नहीं है। जो राजनीति में सिद्धांत विहीनता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करके हम जो है एक सशक्त संदेश राजनीतिक दलों को दे सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई इनकी पैरवी करने के लिए भी आएगा तो उसको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये वही जनता है जो अर्श में पहुंचा सकती है तो फर्श भी ला सकती है। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के विधायक लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात कही है। तो हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो बागी विधायक है जिन्होंने समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार लोकसभा चुनाव में किया, और कुछ विधायकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। खासतौर से अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली के जो ऊंचाहार से विधायक है मनोज पांडे, उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उसको लेकर यहाँ से लोगों से बात करेंगे। जिस हिसाब से देखा जाए, जो दल बदल कानून के तहत जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे जो विधायक है जिन्होंने जो है पार्टी से इतर या की पार्टी को धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी कार्रवाई करना चाहे वो अपने हिसाब से करेंगे। क्या लग रहा है, जिस हिसाब से मनोज पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, अब कार्रवाई की बात सामने बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मनोज पांडे जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि जमीर की आवाज सुनकर हम वहां पे क्रॉस वोटिंग किए हैं, उनको जनता की आवाज सुनकर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उन पर कार्रवाई करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। दल बदल कानून की तरफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, जो मनोज पांडे का जो वक्तव्य लगातार आ रहा है कि जो है उन्होंने जो है अपने मन की आवाज सुनकर किया है, जो राम को नहीं मानते हम उस दल में रहने से कोई मतलब नहीं, अब जो है कार्रवाई की बात सामने निकल देखिए, मनोज पांडे जी जो है भाजपा के अगेंस्ट चुनाव जीत कर आए हैं और जनता के जनादेश का इन्होंने अपमान किया, विश्वासघात किया। ऐसे लोगों को जनता छोड़ती नहीं है। आप हाल देख लीजिए, चाहे राजभर का देख लीजिए, दारा सिंह चौहान को देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो जनता के साथ विश्वासघात किया। जनता उनको अर्थ से फर्श पे लाने में काम करेगी। और अगर उनकी हैसियत है तो अभी चुनाव लड़के देख ले। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से वो शामिल हुए हैं, क्या ऊंचाहार जिता पाए हैं? नहीं जिता पाए हैं। उनकी हैसियत नहीं कि दोबारा जनता उनको पूर्व विधायक बनाने का काम करेगी। जिस तरीके से इन्होंने पीडीए के लोगों के साथ व्यवहार किया है, अपमान किया, क्योंकि जनता ने इसी जनादेश सपा के साथ वोट किया था, आज भाजपा में शामिल है। किस हैसियत से आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं? सब कुछ दिया समाजवादी पार्टी ने। अगर जरा सा जमीर जिंदा है ना तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है, हिसाब से देखा जाए मनोज पांडे के खिलाफ और अन्य जो बागी विधायक थे उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कही और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया है। एक कार्रवाई तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, वो अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं उससे संबंध में। और रही बात, कोई ऐसा कानूनी प्रतिबंध नहीं कि इस पार्टी में नहीं जा सकते। उस पार्टी में मनोज पांडे जी पहले भाजपा में थे, भाजपा से ही नगर पालिका अध्यक्ष हुए थे और बाद में सपा में चले गए। अब ये तो अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज जैसे जगती इधर उधर भागते रहते हैं। क्या लग रहा है, दल बदल कानून के तहत अगर कार्रवाई होती है तो उपचुनाव होगा तो क्या होगा, ऊंचाहार का क्या रिजल्ट रहेगा? अब ये तो जनता तय करेगी, क्या करेगी। हम लोगों के व्यक्तिगत से नहीं हो सकता। जनता क्या तय करेगी ये तो उस समय पता चलेगा। जो राज्यसभा के जो चुनाव थे उस पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद वही विधायक जो है लोकसभा के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के जो है बैनर तले दिखाई पड़े और कुछ लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली है विधायक, अब उन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। राजनीति में नैतिकता का जिस तरह से पतन हो रहा है, अगर कार्रवाई ना हुई तो यह भी जो है गलत होगा ना। एक संदेश कार्रवाई होकर ही एक मजबूत संदेश दिया जा सकता है कि जो ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सिद्धांत विहीनता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करके हम जो है एक सशक्त संदेश राजनीतिक दलों को, दूसरे राजनीतिक दलों को दे सकते हैं, जिससे राजनीतिक शुचिता और समन्वय बना रहे। देखा जाए, खासतौर से बात निकल के आ रही है रायबरेली से जो विधायक है मनोज कुमार पांडे, उनकी भी बगावत देखने को मिली। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी साइकिल से उतरकर जो है कमल का दामन थामा लोकसभा चुनाव में। हाँ, उस समय जब ये विधानसभा में विधायक के रूप में चुनकर गए तो निसंदेह इनको समाजवादी पार्टी ने विधायक का टिकट दिया और ये अवसर दिया कि ये चुनकर विधानसभा में जाएं और क्षेत्र के लोगों की आवाज को रखें। लेकिन लोकसभा के चुनाव में देखा गया
कि इन्होंने जो भी इनके अपने स्वार्थ रहे हो, जो भी इनका अपना उद्देश्य रहा हो, जो अंतरात्मा की आवाज रही हो, इन्होंने दल बदल किया और राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भाजपा को वोट करने का काम किया है। अभी जो है उपचुनाव होने हैं और सदस्यता जैसे जाएगी वैसे लोगों को जो है सब चीजें पता चल जाएंगी यथास्थिति की, किसकी कितनी ग्रेविटी किस विधानसभा में है, किसकी क्या हैसियत है, वो जो जनता बता देगी। जनता भगवान है, ये वोट करेगी, उनको बता देगी। तो क्या लग रहा है कि अगर ऊंचा हार के रिजल्ट की बात की, अगर उपचुनाव होता है तो क्या क्या रहेगा मनोज पांडे का? देखिए, जिस हिसाब से जिस समीकरण पे वो जीत के आए थे, अब मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा जीत के आएंगे। क्या लग रहा है इस हिसाब से देखा जाए दल बदल कानून की तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक उन पर कार्रवाई की बात निकल के आ रही है, क्या लग रहा है रायबरेली से भी विधायक हैं मनोज पांडे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है? देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी जो संघर्षों की पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी के गठन के हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अपने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो संघर्षों से बड़ी है पार्टी, और यहाँ पे लोगों ने निस्वार्थ समाज के लिए और समाज में सबको जो है एक बराबर मुकाम देने के लिए पार्टी खड़ी की गई, जिसमें बहुत जनेश्वर मिश्र जी और बाकी जितने भी नेता थे उन्होंने जो है अपना एक विजन जो था उस विजन में क्लियर काम किया। लेकिन अब स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग जुड़े थे उनको लगता है कि मेरा जो है इतना मजबूत स्थिति मैंने बना लिया है कि मैं समाजवादी के इतर भी चुनाव जीत सकता हूँ। ये गलतफहमी जो है उनकी वो दूर हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी में अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई इनकी पैरवी करने के लिए भी आएगा तो उसको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या लग रहा है इस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, लग रहा है कार्रवाई हो पाएगी ऐसे लोगों पर जो बागी विधायक है? अब जो नियमता जितना देखा गया है कि विधायकों ने पूरा भरसक प्रयास किया, साथ के साथ तो विधायक जो है अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए, तो कार्रवाई तो निश्चित ही है। और विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं उनको नैतिकता रूप से इनकी सदस्यता बर्खास्त कर देनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से अब देखा जाए कि जो कार्रवाई की तलवार लटक रही रायबरेली के विधायक भी उसमें मनोज पांडे पर भी, तो अगर कार्रवाई हो जाती है उसके बाद उपचुनाव में क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जनता किस तरह से जवाब देगी? जनता इनको पूर्व विधायक बनाएगी और कैसे जवाब देगी, क्योंकि जनता के जनादेश का इन्होंने अपमान किया है। जनता ने ये समाजवादी पार्टी की टिकट से विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से विधायक बने नहीं है, सीधे सीधे जनता के साथ विश्वासघात किया है। अगर जनता के साथ विश्वासघात की हुई है, वही जनता है जो अर्श में पहुंचा सकती है तो फर्श भी ला सकती है। मनोज पांडे की हैसियत क्या थी? आप समाजवादी पार्टी से इतर कर दीजिए, मनोज पांडे की हैसियत शून्य मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री बनाया, 3 बार इनको विधायक बनाया। आज ये भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए। अगर ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ जितने लोगों ने धोखा किया है, आप देख लीजिए 7 लोगों जो क्रॉस वोटिंग किया 7 एमएलए ने, उनकी विधानसभा लोकसभा नहीं जीता पाए इसी लोकसभा उपचुनाव में। आप देख लीजिए ऊंचा हार में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। क्या मनोज पांडे की हैसियत बची है? अभी तो पिक्चर है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी, देख लेना उपचुनाव में सामने आ जाएंगे नतीजे। देख सकते हैं जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना है कि मनोज पांडे ने रायबरेली की जो जनता है, ऊंचाहार की जनता है, उनके साथ धोखा दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़े हैं और उसके बाद जो निजी स्वार्थों के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब अगर उपचुनाव होता है तो मनोज पांडे को अपनी हैसियत पता चल जाएगी। अब देखने वाली बात होगी आखिर अगर कार्रवाई ऐसे विधायकों पर होती है और उपचुनाव होता है तो आखिर रिजल्ट क्या आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।